नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार यादव नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी प्रमेय 23। मैं प्रमेय 23 के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। आज हम आप लोगों को सिद्ध करके दिखाएंगे कि एक ही आधार AB पर बने समान समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ज्ञात है दो समांतर चतुर्भुज ABCD ABEF एक ही आधार AB पर स्थित हैं तथा AB समांतर है FC के। AB जो है FC के समांतर है। सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल ABCD बराबर होगा क्षेत्रफल पैरेललोग्राम्स ABEF के। पैरेललोग्राम का यहाँ पे सिंबल बना हुआ है। अब उपपत्ति लेंगे यहाँ पर ADF और त्रिभुज ADF तथा त्रिभुज BEC में, चूंकि कोण ADF बराबर कोण BCF के, क्योंकि यहाँ पर दो समांतर रेखाएं हैं और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, D एक तिर्यक रेखा है, तो उसके जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे। दूसरा कोण AFD बराबर कोण BEC के और AD बराबर BC, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और ये संगत कोण था इसलिए बराबर हुआ, इसलिए त्रिभुज ADF सर्वांगसम हुआ त्रिभुज BCE के या BEC के। इसलिए क्षेत्रफल ADF बराबर होगा क्षेत्रफल BCE के। अब हम दोनों पक्षों में क्षेत्रफल दोनों ओर क्षेत्रफल ABED जोड़ने पर, इसमें भी जोड़ देते हैं और इसमें भी जोड़ देते हैं, जोड़ने पर क्षेत्रफल ADF प्लस क्षेत्रफल ABED बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज BCE प्लस क्षेत्रफल ABED। और जब इस क्षेत्रफल को इसमें जोड़ेंगे तो ये चतुर्भुज क्षेत्रफल हो जाएगा ABCD के, और इसमें जोड़ेंगे तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा ABEF के। इसलिए क्षेत्रफल पैरेललोग्राम ABEF बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल पैरेललोग्राम ABCD के। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। यही नाउ कंटिन्यू उपप्रमेय प्रमेय 23। समांतर चतुर्भुज उपमेय है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसकी किसी एक भुजा और उसके संगत शीर्षलंब के गुणनफल के बराबर होता है। अब मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि यदि समांतर चतुर्भुज ABCD हो और तो उसकी एक भुजा और उसके संगत भुजा पर से एक शीर्ष से शीर्षलंब खींचा जाएगा AL, तो उसके गुणनफल के बराबर होता है। एक भुजा और उसका शीर्षलंब के बराबर, जैसे यहाँ पर एक शीर्षलंब AL खींचा गया है जो समांतर भुजा DC को L बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा AB गुणे AL होगा। यही सिद्ध करके हमको दिखाना है। तो ज्ञात है समांतर चतुर्भुज ABCD में AL शीर्षलंब है। सिद्ध करना है क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ABCD बराबर AB गुणे AL के। रचना करेंगे ABML, आयत खींचा, आयत बनाया, आयत ABML बनाया। उपपत्ति समांतर चतुर्भुज ABCD तथा ABML एक ही आधार AB पर स्थित है, रचना से ये ज्ञात हुआ है। तथा AB समांतर है DC के या फिर AB समांतर होगा LC के, क्योंकि ये DC के ही पर बिंदु L पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसलिए ये भी जो LC भी जो है AB के समांतर होगा। इसलिए क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ABCD बराबर होगा क्षेत्रफल आयत ABML प्रमेय
23 यही कह रही थी कि एक ही आधार पर दो समांतर चतुर्भुज हो कि समान समांतर भुजाओं के चतुर्भुज हो तो उनको दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर एक ही आधार ए बी है और दो समांतर चतुर्भुज हैं, उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। इसलिए पर में क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर क्षेत्रफल आयत ए बी एम एल के। किंतु हम इसको समीकरण एक माना गया यहाँ, किंतु हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है आयत की लंबाई गुणे आयत की चौड़ाई। इसलिए यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल आयत ए बी एम एल बराबर हो जाएगा ए बी मल्टीप्लाई बाई ए एल हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 से समीकरण 1 और 2 से क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर हो जाएगा ए बी गुणे ए एल। ए बी जो होगा समांतर चतुर्भुज का आधार हो जाएगा और ए एल जो है लंब हो जाएगा। यही सिद्ध करना था, यही हमने नाउ प्रश्नावली 10 को 10 को के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। पहला है एक भुजा गुणे संगत शीर्षलंब, दूसरा है एक बटा दो गुणे आधार गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तीसरा है आधार गुणे भुजाओं का योग का आधा, चौथा है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब अभी अभी ने पढ़ा है, ऐसा उप प्रमेय में बताया गया था कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज की एक भुजा तथा शीर्ष लंब के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है समांतर चतुर्भुज की एक भुजा तथा उसके संगत शीर्ष लंब के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए विकल्प फर्स्ट सही है, सही है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट का फर्स्ट, सही है, सही है। ना प्रश्नावली 10 का दूसरा क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि फर्स्ट है आधार बराबर 40 सेंटीमीटर, संगत शीर्ष लंब बराबर 1 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। दूसरा है आधार बराबर 20 सेंटीमीटर, संगत शीर्ष लंब बराबर 7.5 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन फर्स्ट यहाँ पे लिख देंगे 2 का फर्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन दिया है आधार बराबर 40 सेंटीमीटर और संगत शीर्ष लंब बराबर संगत शीर्ष लंब बराबर 15 सेंटीमीटर। सूत्र हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित संगत शीर्ष लंब, संगत शीर्ष लंब से, संगत शीर्ष लंब से। अब यहाँ पर आधार का मान दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और संगत शीर्ष लंब का लंबाई दिया हुआ 15 सेंटीमीटर के मान को इसमें रख देंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 40 गुणित 15 बराबर 15 से 15 चौके 60 600 वर्ग सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आंसर।
2 फर्स्ट का 600 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। नाउ दूसरे का सेकंड सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरे का सेकंड में भी आज दिया है आधार बराबर 20 सेंटीमीटर और संगत शीर्ष लंब बराबर 7.5 सेंटीमीटर। सूत्र हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित संगत शीर्ष लंब से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 20 25 था 25 और गुणते 7.5 बराबर हो जाएगा 25 5 125 25 7 175 और 12 187। एक अंक को दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। दूसरे सेकंड का 187.5 वर्ग सेंटीमीटर।